झिझक मत लक्ष्मी, जो बात है बेटा साफ साफ बोल डाल। माँ जी, मेरी झिझक शर्मिंदगी की नहीं है। मैं जानती हूँ कि निशु के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें निशु की कोई गलती नहीं है। मुझे अपनी बेटी पे गर्व है। मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि बाबूजी के सामने मैं अपनी बात कैसे कहूँ। बेटा, मैंने माना कि मैं एक माँ का दर्जा हासिल नहीं कर सकता, लेकिन बेटा इन आंखों ने बहुत कुछ देखा है और इन कानों ने भी बहुत कुछ सुना है। अब एक दोस्त न सही पर एक बुजुर्ग के नाते तू जो कुछ कहना चाहती है खुल के कहे, बेझिझक कह बेटा। काश बाबूजी, काश निशा ने भी अपनी माँ को दोस्त समझ के उस हादसे के बारे में 8 साल पहले ही बता देती। हादसा? कैसा हादसा बेटा? बाबूजी, वो 8 साल पहले जब निशा बस 13 साल की थी, तब वो पिलानी स्पोर्ट्स मीट में गई थी। वहां पे कुछ लड़कों ने उसके साथ नहीं बाबूजी, निशु को कुछ नहीं हुआ। उसने अपने तन को तो बचा लिया बाबूजी, लेकिन उसका मन, इस हादसे ने उसके मन में इतना बड़ा घाव किया जो अभी तक भर नहीं पाया। और तू आज ये बात करी? हाँ बाबूजी, इतने सालों तक निशु ने ये बात अपनों से छुपाई। अंदर ही अंदर घुटती रही, परेशान होती रही। उस हादसे ने उसे पूरी तरह से बदल के रख दिया बाबूजी। क्या मतलब? मतलब वही सब, लड़कियों की तरह कपड़े नहीं पहनना, शादी ब्याह की बात। बाबूजी, वो तो घर वालों को छोड़ के किसी और को पास तक आने नहीं देती। माँ जी और मुझे छोड़ के किसी को गले तक नहीं लगाती। सब सेट है ना? चाचू, मेन्यू भी तैयार हो गया, अब बस रेस्टोरेंट खोलना बाकी। अबे मैं तेरे लाइफ की नहीं, रितेश की बात कर रहा हूँ। चाचू, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने आधे घंटे पहले ही सुकू को उसके पीछे लगा दिया था। हो जा शुरू। नाइस फोटो यार। देखा, तेरा फोन है? हाँ, क्या सॉलिड फोटो है यार। सुकू, इस फोन पे ग्रुप सेल्फी तो बनती है यार। हाँ उमेश भैया, और फिर सारी की सारी फोटोज ना डॉली दी को सेंड करके चिढ़ाएंगे कि हम यहाँ कितने मजे कर रहे हैं। सुपर्ब आइडिया यार। चलो सारे कजन्स आ जाओ, अपने जीजू नंबर 2 के साथ एक ग्रुप फोटो खिंचवा लें। हाँ निशु, कीर्ति, एक ग्रुप फोटो। मैं उन दोनों को लेके आता हूँ। हाँ चलो चलो आओ। रितेश, तू इतना उदास क्यों लग रहा है भाई? चीयर अप ब्रो। हाँ, मजे करते हैं ना यार। और हम जो भी फोटोज खींचेंगे ना, तू अमेरिका जाके सबको दिखा देना, सब चले से जाएंगे। हाँ चलो ना यार। जल्दी आओ।
यार मजा नहीं आ रहा, एक काम करते बंटी थोड़ा आगे आ। हाँ। सुको तो यहाँ आ जा। हाँ। और ज्वाला तू निशु के साथ स्विच कर। चलो गुड है। रितेश कैमरा में तो देख। स्माइल गाइस। बहुत अच्छी लग रही है यार। हाँ हाँ बहुत अच्छी है। हाँ रितेश। हाँ अच्छी है। रमेश भैया, जा मोहन भैया को ढूंढ और उनको बोल 3 मिनट 20 सेकंड के अंदर अंदर यहाँ आ जाए। जा। जी। उमेश भैया, एक रितेश और निशा की भी फोटो हो जाए। हमारी फोटो? आप लोग फोटो खींचने की प्रैक्टिस करो, तब तक हम लोग पटाखे फोड़ते हैं। हाँ जा। चलो जानो दी, चलो ना कीर्ति दी। दोनों को पास में लिया। यार दोनों थोड़ा पास पास आओ ना। कीर्ति इसमें पिंक भी है, येलो भी है, कौन सा वाला पहले कौन करना है? अरे कुछ और बोल। अब थोड़ा एक दूसरे की तरफ देखो ना यार, थोड़ा एक दूसरे की तरफ देखो। हाँ फ्रेम अच्छा बनेगा। गाइस क्या हुआ, तुम लोग खुश नहीं हो क्या? निशु डॉली और रितेश को ये फोटोज भेजने हैं और रितेश लीना आंटी कब से वेट कर रही है तेरे फोटोज की। सॉरी प्लीज। हाँ स्माइल। वेरी गुड। चलो चलो भाई, चलो अब सोना चाहिए, जल्दी वाली है, जल्दी उठना भी है। क्या हुआ? भैया भैया आप कह रहे थे ना कि दुकान में की हुई हार वाली गलती को आप सुधारना चाहते हैं। हाँ छोटे बोलना, क्या करना है मैं करूँगा। चलो मेरे साथ। गुड नाइट। कल के लिए तैयार है ना? बता तो सही। रितेश तू निशा और अपनी फोटोज डिलीट क्यों कर रहा है? क्योंकि फोटोज अच्छी नहीं है। मैं नहीं चाहता है फोटोज लीला आंटी के पास जाए। क्यों? क्योंकि फोटोज देखकर कोई भी बोल सकता है कि मेरे और निशा की कोई केमिस्ट्री नहीं है। यार ऐसे मत बोल यार, इतनी भी बुरी नहीं है। और ये देख, ये कितनी अच्छी फोटो है ना, और तू स्माइल भी कर रहा है। ये ग्रुप फोटो है। वाह, ग्रुप फोटो है तो निशा तेरी केमिस्ट्री अपने आप बन गई। रितेश तू इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रहा है? निशा मेरी बहन है और तू। इनफ यार उमेश, एक बार बोल दिया निशा मेरी कोई केमिस्ट्री नहीं है मतलब नहीं है। तो फिर तू स्माइल क्यों कर रहा? क्योंकि इस फोटो में कीर्ति है। चलो देर से ही सही, लेकिन तू माना तो। यहाँ यहाँ well done. बहू, ये बात तुम्हें इतने साल बाद अब पता चली? बाबूजी, मुझे शक तो तभी से हुआ जब निशु की शादी की बात शुरू हुई और उसे वो डरावने सपने फिर से आने लगे। फिर से मतलब? बाबूजी, वो स्पोर्ट्स मीट के बाद से ना निशु को डरावने सपने आने शुरू हुए थे। हमने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। बहुत बड़ी गलती की माँ जी। अभी जब ज्वाला के ट्यूशन टीचर ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की,
मतलब 8 साल से बनाया हुआ निशु का ये सब्र का बांध एकदम से टूट गया। हम इतने साल अपनी बच्ची को समझ नहीं पाए। अब मुझे लगता है कि निशु के अजीब बर्ताव के पीछे यही हादसा रहा होगा। बहू, इतने साल इस लड़की ने जो झेला है वो आसान नहीं रहा होगा बेटे। ये बात सुन के तो मेरा दिल और भी उदास हो गया बेटा। लेकिन हमें हिम्मत रखनी है बेटा, हिम्मत रखनी है हमें। अपने लिए नहीं, निशु के लिए रखनी होगी, निशु के लिए। ना बेटा, देख लक्ष्मी, अब तो बादल छट रहे हैं, अब हिम्मत रख। चल आ। बेटे लक्ष्मी, तू बोल, मैं ऐसा क्या करूं जिससे अपनी निशा का दुख को कुछ कम कर सकूं? बोल, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा बेटा, करूंगा मैं। बाबूजी, माँ हूं मैं, अपनी निशु के लिए हमेशा ही खुशी भरे सपने देखे। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, मैंने भी सोचा कि उसकी शादी होगी, अपना घर बसाएगी। पर इस वक्त बाबूजी वो शादी के लिए तैयार नहीं है। बेटा, हो सकता है शादी के बाद रितेश वो घाव भर सके। बाबूजी, बात रितेश की या किसी और की नहीं है, बात निशु की है। बेटा, तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो सकता है वो। बाबूजी, क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैं बेटा सिर्फ अपनी पोती की खुशी के बारे में सोच रहा हूं और कुछ नहीं। मुझे माफ कीजिएगा, मैं बहू होकर अपने ससुर के सामने ये बात कर रही हूँ। मैं तो अपने पति से कहने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाई, पर आप पिता समान हैं। आप मेरी बात समझेंगे। बाबूजी, जो लड़की किसी को आज तक गले नहीं लगाती, किसी को उसे छूने तक नहीं देती, क्या अपने पति के साथ शारीरिक रिश्ता बना पाएगी? क्या वो अपने पति को अपना पाएगी? बेटा, हो सकता है कि शादी के बाद उसे वो प्यार मिले और वो फिर अपने। हो सकता है बाबूजी, हो सकता है, पर क्या हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि 8 साल पुराना घाव कुछ ही महीनों में ठीक हो जाएगा? देखो बेटा, ऐन वक्त पे सगाई को तोड़ना कोई मामूली बात तो होती नहीं है। समाज सवाल पूछेगा हमसे, इसके साथ ही निशु की जिंदगी पे कई सवाल उठ खड़े होंगे।
क्या हमारा परिवार इन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है? क्या निशु तैयार है? पिछले 8 सालों से अपनी बेटी के हर अजीब बर्ताव को देखकर मैंने सिर्फ समाज के बारे में सोचा, पर अब नहीं। मैं अब अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहती हूँ बाबूजी। मुझे समाज की परवाह नहीं है बाबूजी। और रितेश के माता पिता? हाँ, उन्हें बुरा लगेगा, पर ये सब कुछ जानते हुए अगर हम निशु की शादी करवा दें तो क्या हम उस लड़के के साथ धोखा नहीं करेंगे? मुझे नहीं पता कि निशु को कितना वक्त लगेगा, या जिस देखरेख की उसको जरूरत है वो हम दे भी पाएंगे या नहीं। पर मैं ये जरूर जानती हूँ कि उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसके साथ, उसमें निशु की कोई गलती नहीं है। फिर उसकी सजा निशु को क्यों मिले? जिस काउंसलर से मैं मिली थी उनका भी यही कहना है कि इस वक्त निशु शादी के लिए तैयार नहीं है। प्लीज बाबूजी, फिलहाल निशु की सगाई रोक दीजिए। रितेश, तू अब भी अपनी इमेज के बारे में सोच रहा है? तू कीर्ति से प्यार करता है ना? हाँ, फिर भी निशा से सगाई करना चाहता है। थोड़ा वक्त दे दीजिए बाबूजी, मुझे एक मौका दे दीजिए ताकि मैं अपनी माँ होने का फर्ज निभा पाऊं, निशु को ये विश्वास दिला पाऊं कि वो अकेली नहीं है। प्लीज बाबूजी। हाँ जी, मैं भी लक्ष्मी की बात से सहमत हूँ। निशु को उसके अपने परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत है अभी। उसे दोबारा उस निशु को ढूंढना होगा जो उस हादसे के बाद कहीं खो गई थी। उसे फिर से हिम्मत जुटानी होगी। बाबूजी, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए प्लीज बाबूजी। बाबूजी, 6 महीना, कम से कम 6 महीने तो दे दीजिए बाबूजी। उसके बाद आप जो भी फैसला लेंगे मुझे मंजूर होगा। ये फैसला बेटा इतना आसान नहीं है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए बेटा। तुमने मुझे पिता समान माना है और मुझसे जो भरोसा जताया है, तुमसे वादा करो कि जब तक मैं इस मामले में कोई फैसला नहीं ले लेता तब तक तुम ये बात किसी से नहीं कहोगे, किसी को नहीं बताओगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी पोती की जिंदगी दुनिया वालों के लिए सिर्फ एक हादसा बनकर रह जाए। इसीलिए तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, रमेश को भी नहीं। वो मेरा बेटा है, मैं उसे जानता हूं और इसीलिए कह रहा हूं कि उससे इस बारे में कोई बात मत करना, कुछ नहीं। जी बाबूजी। बेटा, मैं कुछ देर सोचना चाहता हूं, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हारे भरोसे पे मैं खरा उतरूं, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं। छोटे छोटे ये सब क्या हो रहा है यार? भैया, जो हो रहा है सही हो रहा है।
अपनी बेटी की सगाई तोड़ना ठीक है क्या? और ये रितेश, ये अचानक अब सब क्यों बोल रहा है? छोटे देख, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया आपने प्यार किया है, मैंने किया है। आप प्लीज एक बार इस रहने दे रमेश पर भरोसा करके देखिए प्लीज। और बाबूजी क्या कहेंगे? उनसे बात करना ठीक रहेगा क्या अभी? भैया और देर नहीं कर सकते, कल सगाई है। चल बेटा चल। बहुत डर लग रहा मुझे। सच से क्या डरना, सच में बहुत ताकत होती है और सच को मानने में ही सबकी भलाई है। तू चल और बेझिझक बोल दे, चल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।